हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप सभी लोगों को निहित फलनों का अवकलन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को कल की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था। हमारे इस नए टॉपिक का नाम था अस्पष्ट फलनों का अवकलन। मैंने आप सभी लोगों को अस्पष्ट फलनों के अवकलन के अंतर्गत बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। अब आज हम उसी क्रम में प्रश्नावली 8.7 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एक बार ही पूछा गया हो। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.7 के अंतर्गत आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 नोट किया है, क्योंकि इसके पहली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं निर्देश पढ़ लेता हूँ। निर्देश आपके सामने लिख कर आ रहा है, निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है x sin 2y इक्वल टू y cos 2x। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ से हम d/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चनों का कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड होता है, आप इनको बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर y फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, cos 2x सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हमारा x छूटेगा, sin 2y का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos 2y। ओके, उसके बाद हम 2y का अगेन करेंगे, क्योंकि sin 2y का जब हमने अवकलन किया तो 2y को x मान के किया, तभी तो sin x का अवकलन cos x हुआ और x के स्थान पर 2y। अब 2y का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा बाहर, और y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dx। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड फंक्शन का अवकलन किया, फिर सेकंड फंक्शन यानी sin 2y छोड़ेंगे हम। उसके बाद x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू आ जाए, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा y है, सेकंड फंक्शन हमारा cos 2x है, तो cos 2x का अवकलन कितना होता है, माइनस sin 2x, तो यहाँ माइनस लगा दिया और ये लिख दिया sin 2x। उसके बाद 2x का अगेन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन यानी cos 2x हम छोड़ेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2x, 2 और x का गुणा करेंगे 2x, इंटू में आपका cos 2y है और इंटू में आपका dy/dx है। ये आपका dy/dx वाला जो पद है इसको आप इस पक्ष में ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस cos 2x dy/dx। दूसरे पक्ष में आपका बचेगा माइनस 2y sin 2x, ये पद बचा, और इस पद में आपका dy/dx नहीं था, इसको आप इस पक्ष में ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का sin 2y। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, आप बहुत ध्यान से समझना। इन दोनों में हम d/dx कॉमन ले सकते हैं, तो जब d/dx हम कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 2x cos 2y माइनस cos 2x इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, तो लेना हो तो ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2y sin 2x प्लस sin 2y। ओके, अब हमें d/dx की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बाकी पद यहाँ पर देखें तो गुणे में है, दूसरे पक्ष में बटे में जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपका ब्रैकेट में बचेगा 2y sin 2x प्लस sin 2y, और अपान में ये पूरा फंक्शन इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x cos 2y माइनस cos 2x। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक थोड़ा सरल था। अब हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा वो ज़्यादा आपका कठिन हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, क्या दिया गया है, cos x की पावर y इक्वल टू sin y की पावर x। आपको ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, इधर मैं रफ कर देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12।
यहाँ पर अगर देखें तो टेग्नोमेट्री फंक्शन की पावर जो है वो आपकी वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लॉग लेकर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या लघुगणक लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो हो जाएगा y log cos x इक्वल टू, इसमें पावर आगे आ जाएगी x log sin y। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर देखिए तो अब ये आपका y फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, log cos x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, log sin y सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो y आपका छूटेगा, log cos x का अवकलन करेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, और cos x का अगेन करेंगे तो माइनस sin x होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और आपका ये हो गया sin x। x का अगेन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो आगे नहीं करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे सेकेंड फंक्शन log cos x छोड़ेंगे, ओके। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, x को छोड़ेंगे, log sin y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin y, और sin y का अगेन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos y, और y का फिर अगेन करेंगे तो आपका हो जाएगा dy/dx। इतनी बात समझ पा रहे हो ना। उसके बाद प्लस लगाएंगे सेकेंड फंक्शन log sin y को हम लीव करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाले पदों को पास कर लेंगे, यानी एक पक्ष में कर लेंगे। तो ये आप पहले लिख लीजिए log cos x dy/dx, और ये आपका dy/dx वाला पद है, इसको आप इस पक्ष में ले आओगे तो माइनस का आपका हो जाएगा, देखिए cos y अपन sin y cot y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cot y और इंटू में dy/dx। अब इधर आपका बचा क्या, आपका बचा log sin y, इसको आप दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो ये प्लस का आपका हो जाएगा y sin x अपान cos x, किसके बराबर हो जाएगा tan x के, ओके। अब इन दोनों में हम dy/dx कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा log cos x माइनस x cot y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log sin y प्लस y tan x। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका जितना भी फंक्शन है वो dy/dx के गुणे में है, तो ये दूसरे पक्ष में कहाँ जाएगा, बटे में। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ऊपर बचा आपका log sin y प्लस y tan x, अपान में अगर आ जाएं तो ये पूरा फंक्शन आएगा, तो ये आपका है log cos x माइनस x cot y। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को अब इसी क्रम में आगे जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से उनको देखना और सॉल्व करने का प्रयास जरूर करना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 8.7 का क्वेश्चन नंबर 13 नोट किया है, और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, यदि √1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर x - y, तब सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू √1 - y² अपान 1 - x²। कहने का मतलब आपको ये चीज़ सिद्ध करनी। देखिए, यदि आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो तो मैंने आप सभी लोगों को प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करना सिखाया था। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको √1 - x² के टाइप का व्यंजक दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको x = sin थीटा या cos थीटा मानकर उसको सॉल्व कर लेना है, और वो व्यंजक आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो दो व्यंजक हैं जो कि इसी टाइप के हैं। बस क्या है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो जैसे इसमें आपको x = sin थीटा मानना है तो इसमें आपको x = sin फाई मान लेना है। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मानना है x = sin a मान लेना। अब यहाँ पर y है तो y = आप sin b मान लेना। अब a b आपकी मानी हुई वैल्यू है तो a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो sin इनवर्स x हो जाएगी,
और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा √1 माइनस साइन ए, साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन ए, फिर यहाँ पर माइनस लगाइए, वाई के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन बी। ओके, अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए। इसी प्रकार ये आपका कॉस बी के बराबर हो जाएगा इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ से अगर ए की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी अपान में, ये पूरा फंक्शन इसके बट्टे में आ जाएगा ना, क्योंकि गुणे में था, ए को हमने रोका है, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं दो फार्मूले बताऊंगा जो कि आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा। पहला फार्मूला यहाँ पर मैं चूंकि करके लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला था 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आप इसको a प्लस बी के रूप में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इन दो फार्मूलों को अप्लाई करके इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा और उसके बाद इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा रफ करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि a की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स x के बराबर है और b की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स y के बराबर। a b आपकी मानी हुई वैल्यू है, इसलिए अभी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करोगे 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, क्योंकि अगला जो था वो cos c माइनस डी बाई टू था। अपान में अगर आ जाए तो ये आपका लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी है, इसको ले सकते हैं 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू उसके बाद कितना ले सकते हैं साइन ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पर देखिए तो ये पद और ये पद सेम है, ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पर देखते हैं कि बचता क्या है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बचेगा ए इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ए माइनस बी बाई टू, यानी ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई टू। कॉट को दूसरे पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स ए इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू। ये दो जो है बट्टे में है, इधर कॉट इनवर्स के गुणे में आ जाएगा, कैंची गुणा जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स वाई। अब आप इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए तो 2 कॉट इनवर्स से आपका अचर पद है उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का अगेन करोगे एक्स के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, माइनस लगाइए। साइन इनवर्स वाई का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का अगेन करोगे तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस माइनस वाले पद को आप इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, उधर आपका बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, मैं यहाँ पर पुनः अगेन रफ कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपान में आपका कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या इसको आप होल पावर लगा के भी ऐसे ले सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही चीज़ आप देख सकते हो कि प्रूव करनी थी। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसको हम भी देख लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ पर रफ की देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 नोट किया है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कराया है। क्या कहा जा रहा है, यदि y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1
तब सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा प्रारूप चेंज है बस। एक्स इक्वल टू आप मानोगे साइन ए तथा जो y है उसको आप मान लीजिए साइन b के बराबर। तब जो a की वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगी और b की वैल्यू जो हो जाएगी वो साइन इनवर्स y के बराबर हो जाएगी। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y के स्थान पर हम लिखेंगे साइन b, तो ये आपका हो जाएगा साइन b अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस x के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन a अंडर रूट वन माइनस y के स्थान पर साइन b यानी साइन स्क्वायर b आपका हो जाएगा इक्वल टू आपका 1 है। ये आपका हो जाएगा साइन b वन माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस ये आपका साइन ए लिखा है और ये आपका वन माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ओनली आपका कॉस बी हो जाएगा इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, थोड़ा आगे पीछे लिखा है बल्कि फार्मूला वही है। यहाँ से अगर आप इस साइन को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और इसको लिख सकते हो आप साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 है। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है साइन इनवर्स x और b की वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स y और ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 ये आपका पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और x का अगेन करोगे तो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स y का 1 अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और y का अगेन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 अचर पद है, अचर पद का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा। अब ऊपर हम थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 1 अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस पद को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का 1 अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इधर बटे में उधर जाएगा ऊपर गुड़े में, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे ले सकते हो, माइनस लगाइए होल अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे पद को जब दूसरे पक्ष में लेकर आओगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, उधर क्या बचा 0। आप देख सकते हो कि यही चीज़ आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड। क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको मैं यहाँ पर रफ कर दूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 नोट किया गया है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, और सेकेंड ऑप्शन में दिया वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर इनको x के सापेक्ष अवकलित करके हमको डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सरल तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर चर की पावर 4 है, इसलिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग y की पावर x। लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y लॉग x इक्वल टू ये x लॉग y हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो y इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स छूटेगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स छूटेगा, लॉग वाई का अवकलन हो जाएगा 1 अपान वाई और y का अगेन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लगाएंगे सेकंड फंक्शन लॉग वाई छोड़ेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स वाले पदों को पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस पद को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, उधर आपका लॉग y बचा और इस पद को उधर ले जाएंगे तो माइनस का y अपान एक्स। इन दोनों में हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, देखिए इसके बटे में 1 है ना, तो हम क्या करेंगे
इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x log y माइनस वाई अपान में ये आपका x हो जाएगा। इसी प्रकार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा y log x माइनस x अपान में y हो जाएगा इक्वल टू इस ब्रैकेट में आपका बच जाएगा x log y माइनस वाई अपान में ये आपका x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा ऊपर रफ करेंगे, तो ऊपर थोड़ा रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना आप लोग। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाई आपका बट्टे में उधर आपका अंश में पहुंच जाएगा और बट्टे में आपका एक्स लिखा ही है तो ये वाई अपान एक्स अलग लिख लेंगे एक तरीके से हम। ऊपर आपका बच जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपान में ये पूरा फंक्शन इसके बट्टे में जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब चलिए इसी क्रम में हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बस, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, तो y का अवकलन x के सापेक्ष आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई का अवकलन कितना आपका हो जाएगा कॉस वाई, वाई का अगेन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इन दोनों में मैं डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू आपका उधर माइनस का साइन एक्स बच जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करूँगा तो माइनस साइन एक्स अपान कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।